फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, कई अच्छी खबरों के साथ आज के अंक को लेकर के आए हैं। जी हाँ फ्रेंड, बिल्कुल कई अच्छी खबर आपको मिलेगी इस अंक में। जी हाँ फ्रेंड, सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रमोशन की। जी हाँ फ्रेंड, प्रमोशन की रफ्तार तेज हो गई है। पत्र भी जारी किया गया है। तो पत्र जो जारी किए गए हैं विभिन्न स्रोतों से, तो जिस बाबत जो है प्रमोशन की रफ्तार तेज हो गई है। थोड़ी सी व्यवधान, इसके लिए क्षमा प्रार्थी। प्रमोशन की रफ्तार तेज हो गई है। दूसरी बात करें तो के पाठक का ट्रांसफर फाइनल होता दिख रहा है। कई बार ऐसी हुई कि ट्रांसफ़र हुआ, वो प्रतिनियुक्ति पर भी गए केंद्र सरकार में, लेकिन इस बार जो बातें निकल करके आ रही, इस पर भी बात करेंगे। 1:30 बजे तक विद्यालय संचालन में दर्जनों छात्र जो है लू के शिकार हुए हैं, इसलिए ये टाइमिंग जो है विद्यालय संचालन का बिल्कुल बदल जाएगा, बदलना तय है। ईपीएफ की राशि आपको 3 दिनों में भुगतान हो जाएगा, 1 लाख रुपए तक की। अब मई की भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो गई। लापरवाह चाहे हेडमास्टर होंगे, चाहे बीआरसी स्तर से, चाहे जो भी होंगे, उनकी वेतन को काटा जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, शिक्षा जगत के विभिन्न हलचलों के साथ सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे कि क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है। जी हाँ फ्रेंड, चलते हैं अगले स्लाइड पर और देख लेते हैं। कई महत्वपूर्ण हलचल के साथ आपको लेकर के आए हैं। जी हाँ फ्रेंड, सबसे पहले यहाँ पर बात करें बिहार शिक्षक एकता मंच के द्वारा पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थाओं के अंतर्गत नियोजित शिक्षक को कालबद्ध प्रोन्नति देने हेतु जो है यहाँ पर पत्र जारी किया गया है विभिन्न स्तरों पर। ये पूर्णिया का पत्र आपको दिखाया जा रहा है। तो विभिन्न स्तरों पर पत्र जारी किया गया है, प्रदेश स्तर पर भी पत्र जारी किया गया है और इस बाबत ये बातें कही गई है कि बिल्कुल जो है प्रोन्नति दिया जाएगा। कई जिलों से, चाहे जहानाबाद हो, चाहे सारण हो, चाहे सहरसा हो, कई जिलों से जो है प्रोन्नति हेतु जो है लिस्ट बनाने की, सूची बनाने की बात कही गई। तो आप भी अपना देख ले, यदि 12 वर्ष आपका प्रशिक्षण से हो रहा है तो आप भी अपने सारे प्रशैक्षणिक और शैक्षणिक दस्तावेजों को तैयार करके रखें और बीआरसी से कोऑर्डिनेट करें ताकि आपका भी प्रमोशन जो है हो पाए। बात कर लेते हैं स्नातक ग्रेड में प्रमोशन की। तो 12 जून तक का टाइमलाइन दिया गया। ऐसा लग रहा है कि किसी भी प्रखंड या जिले से अब तक पत्र नहीं निकल रहा है। इस बाबत जो है प्रदेश अध्यक्ष स्नातक ग्रेड शिक्षक संघ पिंटू जी से बातचीत हुई थी और उनके द्वारा ये कहा गया था कि बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, प्रमोशन मिलेगा। लेकिन फिलहाल सरकार जो है, बिल्कुल सरकार की तरफ से या अपर मुख्य सचिव की तरफ से ये निर्देश दिया गया है कि स्नातक ग्रेड शिक्षकों को प्रमोशन नहीं दिया जाए ताकि उनके जो है प्रोन्नति की राशि जो है बचाया जा सके और उनको जो है हेडमास्टर के रूप में जो एग्ज़ाम होगा, जो होने वाला है 40,000 सीटों पर, उन पर ट्रांसफ़र किया जाए, उन पर जो है कन्वर्ट कर दिया जाए ताकि जो है प्रोन्नति का जो एरियर की राशि को बचाया जा सके। जी हाँ फ्रेंड, लेकिन प्रमोशन जो है 4 जून तक ले लेने में काफ़ी फ़ायदा का यहाँ पर सौदा दिख रहा है। यहाँ पर बात कर लेते हैं बैंक में जो भी राशि बची हुई है उसको बिल्कुल सरेंडर करने की बात कही गई है। 4 जून तक प्रमोशन नहीं हो पाएगा तो क्या होगा? जी हाँ फ्रेंड, तो उसके बाद क्या होगी, सक्षमता परीक्षा पर जो है काउंसलिंग शुरू कर देगी सरकार और फिर टीआरई 3 और जो हेडमास्टर की परीक्षा लेगी और लगातार जो है व्यस्त रहेगी सरकार के एजेंसी और आपको जो है प्रमोशन अटक जाएगा और आपको मजबूर कर देगी सरकार जो है विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए या प्रधानाध्यापक बनने के लिए और आपको जो एरियर की राशि है उसको जो है बिल्कुल समाप्त कर देगी। तो इसलिए जो है 4 जून तक का जो टाइमलाइन है प्रमोशन लेने का उसमें ले लीजिए। बात कर लेते हैं ग्रीष्म अवकाश में 33 दिनों का ईएल का कई स्रोतों से पत्र जारी किया गया है। सचिवालय स्तर से भी आश्वासन दिया गया है सकारात्मक कि मिलेगा, लेकिन फिलहाल देखने वाली ये बात है कि कब तक इस बाबत पत्र जारी कर दिया गया है, क्योंकि सरकार बिल्कुल मोनोटोनस या एक तरफा निर्णय ले रही है। लगातार शिक्षकों को प्रताड़ित करने हेतु पत्र निकल जाता है जो कि 1 घंटे में जो है पूरे बिहार से निकल जाता है, लेकिन जहाँ शिक्षकों को लाभ देने का बात रहता है वहाँ पर बिल्कुल कुछ नहीं। लेकिन शिक्षकों का ये मौलिक अधिकार है 1987 के शिक्षक संहिता से, इसलिए 33 दिनों का ईएल हर हाल में शिक्षकों को मिलना चाहिए और बिल्कुल मिलना ही चाहिए। इस बाबत जो है विभिन्न स्तरों से एडवोकेसी करने की ज़रूरत है। बिल्कुल शिक्षकों का ये वाजिब हक है। सचिवालय स्तर से भले ही आश्वासन दिया गया, लेकिन जब तक पत्र नहीं निकलता है तब तक इस ईएल का कोई औचित्य नहीं रहेगा। जी हाँ फ्रेंड, बात कर लेते हैं। कल जानकी नवमी की छुट्टी है। उर्दू विद्यालय फ्राइडे अवकाश में रहेंगे और जो हिंदी विद्यालय है वो जानकी नवमी की छुट्टी पर शिक्षक रहेंगे। बात करें टाइमिंग को लेकर के, तो गर्मी की छुट्टी को लेकर के जो है टाइमिंग में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों को सामना पड़ रहा है, जिस बाबत जो है आप को बताते चले कि सेवानिवृत्त शिक्षकों के खाते से जालसाज ने 35 लाख उड़ा दिए। किसी भी लिंक पर किसी भी चीज़ पर आप लिंक पर क्लिक न करें, किसी भी कॉल को, अनवांटेड कॉल को रिसीव नहीं करें, आपसे कभी भी जालसाजी हो सकता है। जी हाँ फ्रेंड, भीषण गर्मी को देख करके येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बार विद्यालय का समय परिवर्तन करने को लेकर
और विभिन्न एमएलसीज का भी बैठक हुआ है और माध्यमिक शिक्षक संघ के द्वारा लिखा गया है। आपको बताते चले कि अब जो है बिल्कुल सरकार जो है शिक्षक संघों के द्वारा जो भी आवेदन दिया जाता है उस पर बिल्कुल बहरी हो जाती है। तो जब भगत सिंह ने कहा था कि जब सरकार बहरी हो जाए तो उसको ठीक करने का, सही रास्ते पर लाने के लिए धमाका करना पड़ता है। तो ये धमाका का बिल्कुल एक आश्वासन मिल रहा है कि जब येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है और लगातार जो है काल के ग्रास बन रहे हैं बच्चे, दर्जनों बच्चे, आज चाहे पूर्णिया हो, चाहे मुंगेर हो, चाहे सीतामढ़ी हो, दर्जनों बच्चे जो है बिल्कुल लू के चपेट में आए हैं। यदि एक भी बच्चा मरता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? बिल्कुल जो टाइमिंग दिए हैं उनको वो होगा, क्योंकि 2 बजे जो है बिल्कुल सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। तो इस बाबत बिल्कुल हर हाल में जो है विद्यालय संचालन की अवधि को रिड्यूस करना चाहिए और 7 बजे से लेकर 11 या 11:30 बजे तक करनी चाहिए, क्योंकि 2-2 घंटे जब अतिरिक्त समय अवधि पर यहाँ पर विद्यालय संचालन हुआ तो 220 दिन के जगह पर 262-272 दिन तक विद्यालय संचालन हो रहा है। तो जो समय अवधि था विद्यालय में पढ़ाई की वो भी पूरी हो गई। पीएफ की रकम 3 दिन के अंदर में आपको मिलेगी। जब भी आप लेना चाहते हैं, चाहे आपके घर में शादी हो या अन्य कोई प्रयोजन हो, 1 लाख तक की राशि निकाल सकते हैं। जो भी पुराने शिक्षक है जिनका प्रोविडेंट फंड में जो 1800 रुपये कटा रहे थे और सरकार जो दे रही थी वो राशि आप बिल्कुल 3 दिनों के अंदर में आप निकाल सकते हैं, 1 लाख तक की राशि। जी हाँ फ्रेंड, डॉक्टर मनमोहन झा जो कि एमएलसी हैं, उनके आवास पर जो है शिक्षक प्रतिनिधियों की बैठक हुई है। आपको यहाँ पर चित्र दिखाया जा रहा है जिस बाबत बिल्कुल रणनीति तैयार किया गया है कि किस तरह से विद्यालय के समय को परिवर्तित किया जाए। अन्यथा की स्थिति में एक बड़ा आंदोलन जो है आचार संहिता समाप्त होने के बाद होगा, जिसके लिए शिक्षकों को भी तैयार रहना चाहिए। जी हाँ फ्रेंड, प्रातःकालीन विद्यालय संचालन में कई शिक्षकों हताहत हुए हैं, क्योंकि 6 बजे का समय पकड़ने के लिए जो है घर से 5 बजे चलना पड़ता है। जिनकी दूरी 20, 30, 40 किलोमीटर है तो उनके लिए काफ़ी दिक्कत भरी बात है। इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि 6 से लेकर के 6:10 के बीच में आपको नोट कैम ऐप से फ़ोटो भेजना है, जिसमें लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के साथ समय भी आता है। तो इस बाबत जो है टेक्नोलॉजी के आधार पर सरकार जो है ट्रैक करने का प्रयास कर रही है। दूसरा है 90% उपस्थिति। 90% उपस्थिति में भी कई सारे बच्चे जो है शिक्षा के अधिकार से वंचित हो रहे हैं। उनके नाम को काटने के अलावा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि बच्चे ऐसे तबके से आते हैं जहां बिल्कुल शिक्षा का स्तर कम है और गार्जियन जागरूक नहीं है। इसलिए पकड़ के बच्चों को प्रधानाध्यापक और शिक्षक लाते हैं, लेकिन उन बच्चों का पढ़ाई के प्रति रुझान नहीं होने के कारण उनमें से 50-60% बच्चे ही विद्यालय लगातार आ पाते हैं। 20-30% बच्चे नहीं आते हैं, जिनको कि खामियाजा शिक्षकों को भुगतना पड़ता है। ऐसी स्थिति में शिक्षकों के पास नाम काटने के अलावा कोई चारा नहीं बच रहा है। जी हाँ फ्रेंड, समय सारणी बदलना चाहिए। सोमवार को हर हाल में यहाँ पर लिखा गया है, 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है और नहीं बदला तो आगे के जो चुनाव के लिए अल्टीमेटम दिया गया है एमएलसी को कि आप लोग धरना पर बैठिए, आप लोग इसके लिए जो भी करना है करिए। समय नहीं बदलने से काफ़ी दिक्कत है। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के पढ़ाई को लेकर के भी दिया गया है कि सभी कक्षाएं चलनी चाहिए, क्योंकि 1 लाख से अधिक शिक्षक जो है बीपीएससी से बहाल किए गए हैं। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर सरकारी विद्यालयों में समय सारणी को बदलने के लिए बिहार शिक्षक एकता मंच के द्वारा भी जो दिया गया है उसमें भी 11:30 बजे तक की कवायद की गई है। अब देखने वाली बात है कि सरकार क्या कुछ करती है। कांग्रेस के द्वारा भी के पाठक के द्वारा शिक्षकों की प्रताड़ना को गलत बताया गया है। फिलहाल कांग्रेस अभी विपक्षी पार्टी है, ये तो मुद्दा उठाएगी ही अपने वोट बैंक को बनाने के लिए। फिलहाल बात कर लेते हैं अन्य क्षेत्रों से भी टाइमिंग को लेकर के अभिभावक संघ ने भी आपत्ति जताई है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इस पर क्या कुछ संज्ञान लेती है। यूजीसी नेट की परीक्षा तिथि 19 मई तक बढ़ा दी गई है। जो भी शिक्षक प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो यूजीसी नेट की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, फरवरी से नहीं मिला है राजभवन का वेतन, लेकिन इधर जो है शिक्षकों को वेतन के लिए बिल्कुल कमर कस लिया है विभाग ने, और विभाग ने ये बातें कही है कि 20 तारीख तक हर हाल में एब्सेंटी प्रधानाध्यापक बीआरसी को दे नहीं देते हैं तो उनके 7 दिन की वेतन कटौती होगी, क्योंकि 25 तक जो है बीआरसी लेवल से कंपाइल करके एब्सेंटी जो है जिला को जाएगी और 1 तारीख तक जो है हर हाल में सभी डिस्ट्रिक्ट में सभी शिक्षकों का भुगतान होगा, चाहे वो बीपीएससी से हो, चाहे नियोजित हो, चाहे नियमित हो, चाहे जो भी हो। यहाँ पर देख रहे हैं कई सारे बच्चे लू के शिकार हो गए हैं, मूर्छित हो गए हैं। यदि इन बच्चों की जान जाती है तो गरीब परिवार का चिराग उजड़ जाएगा। तो इन चिराग को बुझाने वाला जो भी शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं वो उनको इसका जो है ध्यान रखना चाहिए।
चाहिए, क्योंकि पारा लगातार बढ़ते जा रहा है और बिहार में ये 6 से लेकर के 1:30 बजे तक विद्यालय संचालन कहीं से भी बिल्कुल अव्यवहारिक है और ये बच्चों के लिए जानलेवा साबित होगा। शिक्षकों के तो कोई मर्म है ही नहीं सरकार के पास, तो बच्चों का भी कम से कम ख्याल रखें, अन्यथा की स्थिति में जो है एक बड़ा आंदोलन यहाँ पर देखने को मिलेगा। कई विद्यालयों में जब सब बच्चों की जान जाएगी तो वहाँ पर जो है हंगामा शुरू होगा और इस बाबत जो है सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सरकार को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। शिक्षक तो अपने आप को बिल्कुल बंधुआ मजदूर के रूप में कन्वर्ट कर दिए हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं इस जगह पर भी कई सारे बच्चे जो है बिल्कुल यहाँ पर मूर्छित पड़े हुए हैं। तो ये बातें देखकर इन तस्वीरों से ये बयां हो रही है कि सरकार यदि टाइम नहीं बदलती है तो आने वाले समय में, जो आने वाला समय है मई और जून का, मई का अंतिम समय और जून का प्रारंभिक स्थिति, काफ़ी ज़्यादा गर्मी बढ़ने के आसार हैं, जो कि शिक्षकों के साथ साथ बच्चों के लिए भी जानलेवा सिद्ध होगा। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे। आपको बता दे जाते जाते कि के पाठक चुनाव के बाद उनके ट्रांसफर पर बिल्कुल फाइनल मोहर लगता हुआ दिख रहा है और चुनाव के बाद जो है उनको बिल्कुल शिक्षा विभाग से अलग विभाग में भेजने की कवायद तेज हो गई है। और देखने वाली बात यह होगी कि इस पर मोहर लग करके आपको चिट्ठी कब दिखाई पड़ती है। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले।